आप लोग आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। आज अपना टॉपिक होगा टेंस। ठीक है, टेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंग्लिश ग्रामर में आपके। अगर आप 9th 10th में पढ़ते हैं तो उसमें 4 नंबर का एक पैसेज आता है, उसमें अगर आप टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो वह 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आपको टेंस बिल्कुल नहीं आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको टेंस इस प्रकार हम सिखा देंगे कि आप भी सोचेंगे कि बस मज़ा आ गया। सबसे पहले तो आप एक पुण्य कीजिए। पुण्य कैसा? जिसको भी टेंस नहीं आते हैं, जो सीखने के लिए इच्छुक हो, उसको सबसे पहले यह वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, यह वीडियो उसको भेज दीजिए, क्योंकि इससे जो वह व्यक्ति सीखेगा उसका पुण्य आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए देखते हैं, आज टॉपिक होने जा रहा है अपना टेंस। तो जैसे टेंस आपने देखा है तो टेंस मीन्स होता क्या है। जैसे टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। और काल बराबर होता है समय। समझना, जैसे टेंस मीन्स क्या होता है, एक प्रकार के आप समय कहते हैं। टेंस मीन्स क्या होता है? समय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि समय है, अब जैसे आप लोग तो आप लोग नहीं कहते हो कि टेंस मतलब समय है, तो समय अपना टाइम आएगा। अब टेंस शब्द जब आप सुनते हो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आता है कि हम क्या है, अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आएगा, अभी आया नहीं है भैया। अब पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ तो अपना टाइम आएगा, अभी लेकिन आया थोड़ी ना है। तो अपना टाइम आएगा तो वह बात एक भविष्य की बात हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन अपना टाइम चल रहा है, यानी कि अपना टाइम है और अपना टाइम था। जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा क्या सोचता है कि अपना टाइम आएगा तो मैं बड़ी स्कूल जाऊंगा, बड़ी बेहतरीन पढ़ाई लिखाई करूंगा, तो अपना टाइम आएगा। और जो यंग एज के होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अपना टाइम है, अभी मैं पढ़ रहा हूं तो अपना टाइम है। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, अपना टाइम था, यानी कि अपना टाइम था जब हम पढ़ते थे, है ना। तो जो टाइम होता है, जो समय होता है, 3 फॉर्मेट में होता है, 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, समझना। जैसे टेंस समय 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। अगर इनको हिंदी में बताएं तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और पास्ट मीन्स होता है भूत। क्या होता है? भूत। और फ्यूचर मीन्स होते हैं भविष्य। क्या होता है? भविष्य। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो प्रेजेंट को ओनली वर्तमान बोलते हैं, पास्ट को ओनली भूत बोलते हैं और फ्यूचर को ओनली भविष्य बोलते हैं। इसमें अगर टेंस जुड़ गया, जैसे प्रेजेंट टेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार। अगर कोई आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो काल होता है, जो समय होता है, वो 3 प्रकार से होता है। एक तो प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है, एक फ्यूचर में होता है। राइट। तो प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तो तीसरा है फ्यूचर टेंस। राइट। तो कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ में हमने टेंस जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? टेंस जोड़ दिया, समझना। तो इसको क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार पास्ट में अगर अपन ने टेंस जोड़ दिया तो अपना क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। उसी प्रकार अगर फ्यूचर में अपन ने टेंस जोड़ दिया तो अपना क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, क्योंकि टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो वर्तमान काल और भूत काल और भविष्य काल। ठीक है। तो अपना टेंस होता है काल 3 प्रकार के हो सकते हैं। हिंदी में बताएंगे तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में देखेंगे टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। राइट। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो। जैसे अपने जो बाबा जी हैं, कौन है? बाबा जी हैं, फादर हैं, ठीक है, पिताजी हैं जी अपने। तो पिताजी के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। तो अगर कोई पूछे आपसे, सबसे पहले तो पिताजी का क्या नाम है? टेंस। क्या नाम है पिताजी का? टेंस। तो टेंस है पिताजी का नाम, तो प्रेजेंट टेंस, क्योंकि पुत्र के बाद में पिताजी का नाम लगता है ना। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पिताजी का नाम टेंस, टेंस के 3 पुत्र हैं। कौन कौन से? एक का नाम प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम पास्ट टेंस और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। राइट। और देखना फिर क्या है कि टेंस के 3 पुत्र हुए, और फिर क्या है कि प्रेजेंट टेंस के भी कितने पुत्र हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी कितने
तीन तीन पुत्र हैं भैया। कितने कितने पुत्र हैं? तीन तीन पुत्र हैं। तीन नहीं, सॉरी, चार चार पुत्र हैं। कितने कितने पुत्र हैं? चार चार पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरे पुत्र का नाम है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे पुत्र का नाम है परफेक्ट, और चौथे पुत्र का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यह स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आप एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपके जो दिमाग में टेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कैसा है? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टेंस था, मैंने बताया टेंस जी पिताजी का नाम है, पिताजी के तीन पुत्र हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम है पास्ट टेंस, तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार जब इनके तीन पुत्र हुए तो प्रेजेंट टेंस के भी चार पुत्र होंगे, पास्ट टेंस के चार पुत्र होंगे, और फ्यूचर टेंस के चार पुत्र होंगे। ठीक है। मजे की बात पता क्या है? जब क्या हुआ, जब नामकरण हुआ, जब इनके चार पुत्र हुए, इनके चार पुत्र नामकरण हुआ इनका, तब बाबा जी ने कहा चलो प्रेजेंट टेंस पिता है, यानी प्रेजेंट टेंस के चार पुत्र हुए, तो उन्होंने कहा कि इनके नाम रखो। पहले का नाम रखो इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखो कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे का नाम रखो परफेक्ट, और चौथे का नाम रखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट। चार चार पुत्रों के नाम हो गए। पहले का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम हो गया परफेक्ट, और चौथे का नाम हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पता मजे की बात क्या है कि जितने भी प्रकार, ये चार प्रकार के नाम इनने रखे ना, तो चार प्रकार के नाम पास्ट टेंस भी रखेगा, क्योंकि भाई ये जायदाद है तो बराबर का हिस्सेदारी होगी, तो उन्होंने सोचा बराबर की हिस्सेदारी तो तब होगी तो हम बराबर का नाम रखेंगे। सबसे पहले चार नाम इन्होंने रखा, सेम नाम यही रखेगा, और सेम नाम फ्यूचर टेंस भी रखेगा भैया। फ्यूचर टेंस कैसे रखेगा और पास्ट टेंस किस प्रकार रखेगा समझना। पहले इनके पिताजी का नाम जुड़ जाएगा, तो सबसे पहले इनका पहला नाम होगा, इनके प्रेजेंट टेंस के पुत्र, पहला टाइप जो अपन पढ़ना होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझना, पहले पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट। उसी प्रकार मैंने बताया प्रेजेंट जो पास्ट टेंस है वो भी अपने चार पुत्रों के नाम सेम रखेगा, सब ये भी अपने सेम नाम रखेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इनके पुत्र का नाम, पास्ट टेंस के पुत्र का नाम पहले क्या क्या नाम है, तो पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। राइट। दूसरे पुत्र का नाम हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे पुत्र का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और चौथे पुत्र का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने सेम नाम लिख दिए, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप मेरे साथ बोलिए इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आंख बंद करके बोलिए इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ चार टाइप्स हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट के भी चार पुत्र के नाम है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार यह भी अपने सेम नाम रखेगा, पहले का नाम इंडेफिनिट रखेगा, दूसरे का नाम कॉन्टिन्यूअस रखेगा, तीसरे का नाम परफेक्ट रखेगा, चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखेगा। बस आगे शब्द चेंज हो जाएगा। आगे शब्द कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों ने 12 टाइप्स देखना, 4 1 2 3 4, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने प्रकार के हो गए?
चार टाइप्स की होगा टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के चार टाइप्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए? चार हो गए। तो 4 4 8 4 12, यानी कि आपको जो टेंस के टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं, कितने टाइप्स के टेंस पढ़ने पड़ते हैं? 12 पढ़ने पड़ते कि नहीं पढ़ते? कोई पूछेगा टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो कितने टाइप्स होते हैं? 12 टाइप्स होते हैं। तो आप लोग उनके नाम बता सकते हो। नाम कैसे बताओगे? सबसे पहले तो टेंस को आपको जानकारी होगी कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। समय 3 प्रकार का होता है भैया, समय तो 3 ही प्रकार का होता है। तो समय 3 प्रकार कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस में इतना समय होता है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बस जो प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स भी सेम होते हैं, बस जिस शब्द है पहला, दूसरा, तीसरा, इनका नाम आगे हो जाता है। जैसे पहली टाइप का इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप मेरे साथ बोलिए, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोबारा बोलिए, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोबारा फिर बोलिए, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे का सब चेंज कर दीजिए बस। पहले का हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरे का हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरे का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार आप चारों टाइप्सों के नाम याद कर सकते हो। जैसे कोई भी टीचर आता है, सबसे पहले क्या पढ़ाता है पता है? सबसे पहले वो प्रेजेंट टेंस बताएगा। प्रेजेंट टेंस बता सकें, फिर प्रेजेंट टेंस में उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएगा आपको, फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाएगा, फिर प्रक्रिया चालू करता है, फिर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाएगा, फिर प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएगा, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ाएगा, फिर वह रिपीट करेगा, फिर वह आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ाएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाएगा, फिर रिपीट करेगा वह, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएगा। यानी कि वह आपको 12 टाइप के टेंस सिखाते हैं ना, सिखाते। उसी प्रकार मैं भी आपको सबसे पहले अब स्टार्ट कल करूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस इस प्रकार बताऊंगा आपको। अगर आपको टेंस को बहुत बढ़िया से सीखना है, ठीक ना, एक पढ़ना चीज़ अलग होती है और एक सीखना बात अलग होती है। मैं आपको टेंस इस प्रकार सिखा दूंगा, बहुत बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर करके उनको भी टेंस सीखने का लाभ दे सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। आपने